डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैथमेटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल जो सभी छठी से 12वीं तक के क्लासों में यूजफुल होता है, कंप्यूटर एग्जाम में तो ये प्रयोग होता है। इसकी बेस पे कुछ सवाल होंगे जो आपको मैं वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, तो एक बार देखिए। यह विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल। मैंने इंग्लिश हिंदी में से लिखा किया कि इंग्लिश की वोकैबुलरी भी थोड़ा ठीक रहे। 2 से भाग करने के नियम डिविजिबिलिटी बाई 2 की इकाई, यदि इकाई अंक हमारा लास्ट ये है, यदि इकाई अंक या कहूँ संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 22 है, इसमें लास्ट अंक 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 8 है और 8 इस प्रकार। 4 का नियम ये है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो या लास्ट में 0 0 हो। जैसे ये है कि 80, इस संख्या में 2 अंकों से बनी संख्या 84 है, 4 से भाग हो रही है। इसमें भी संख्या 76 4 से भाग हो रही है। या लास्ट के 2 अंक 0 0 हों तो भी संख्या हमारी 4 से भाग हो जाएगी। इनका प्रयोग आएगा सवालों में जो जिसमें आप बिना कैलकुलेट करे कर सकते हो। इनका प्रयोग जरूर होगा, तो इस पर इनको ध्यान से कर लेना एक बार। 8 का नियम ये है कि संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 4 से भाग हो या 3 अंक लास्ट में 0 0 हों। जैसे 824 हो गया, ये हमारा ये 8 से भाग हो रहा पूरा पूरा, ये भी 8 से भाग हो रहा पूरा पूरा, और या अंतिम 3 अंक 0 0 हों तो ये भी 8 से भाग हो जाएगा। 5 के लिए है कि यदि इकाई अंक जी है या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 55 में 5 है और 100 में ये लास्ट में 0 आ रहा है। 3 का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से भाग हो। जैसे हम इसमें इस प्रकार से कर दिया 4 जमा 8 जमा 2 जमा 1, तो ये 15 आ गया। 15 संख्या 3 से भाग होती है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो सकती है। उसके बाद है 9 के लिए नियम है कि अंकों का योग 9 से भाग हो। जैसे 981 है, 9 जमा 8 जमा 1 बराबर 18 आ गए। 18 9 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से भाग हो रही है। जो संख्या 9 से भाग होगी हमेशा ही वो 3 से जरूर भाग होगी, ये ध्यान कर लेना आपको। और 6 का नियम ये है कि उस इकाई का अंक समूह या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो या अंकों का योग 3 से भाग हो, तो संख्या हमारी 6 से भाग होगी। 10 का नियम ये है कि इकाई अंक 0 हो। 11 का नियम है कि संख्या के विषम स्थान का योग माइनस सम स्थानों का योग का मान 0 हो या 11 से भाग हो। जैसे ये संख्या है, इसमें ये विषम स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये पहला तीसरा हो गया, 1 जमा 3 पहले 4 आ गया। सतम सम स्थान हो गए दूसरा और चौथा, 3 जमा 1, तो 4 घटा 4 0 हो गए। तो ये तो इनका डिफरेंस 0 हो या 11 से भाग हो, वो भी संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी। 12 का नियम ये है कि संख्या 4 और 3 दोनों से भाग हो। 15 का नियम ये है कि संख्या 3 और 5 दोनों से भाग हो। 16 का नियम ये है कि अंतिम 4 अंक 16 से भाग हों या अंतिम अंकों या लास्ट के 4 अंक चारों ही अंक 0 0 हों, वो संख्या 11 से 16 से भाग होगी। इस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी आगे, लेकिन केवल इतनी ज़रूरत पड़ती है 7 के लिए आप इसको डायरेक्ट भाग कर सकते हो। ये सवाल देखिए आप, 77 कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, ये हमको बताना है इसमें से। तो 15 के टुकड़े कर लिए 3 और 5, इसे मतलब संख्या 3 और 5 दोनों से भाग हो। 5 के लिए नियम है कि इकाई अंक या 0 हो या 5 हो। इन चारों में इकाई अंक कितना हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये चारों संख्या अभी तक 5 से भाग हो रही है सीधी सीधी। लेकिन 3 से भाग करने के लिए चेक करते हैं, पहले इसी को चेक कर लेते हैं हम। ये कोई सा भी ऑप्शन ले लो आप, ऑप्शन यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो नंबर 4 से। इसमें 3 से भाग करने के लिए जो अंक हमारे 3 6 9 हैं उनको आप छोड़ सकते हो। जैसे ये संख्या है 2 9 9 5, तो इसमें 9 9 को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 2 7, 3 से भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उत्तर है ही नहीं। तो इसका मतलब यही संख्या हमारी 3 से भाग नहीं हो रही है। इसका मतलब यही बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, जो 15 से भाग नहीं होगा। तो नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। इस प्रकार ये सवाल देखिए 84, ये संख्या दे रखी है, इनमें से किससे विभाज्य है बतानी है। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। इसमें देखो जो 3 से अंकों का योग उनको पहले ही छोड़ सकते हैं। 2 और 1 इसको हटाओ, ये 3 तो इसको ऐड करना नहीं है। 4 2 6 ये भी अलग हो गया। 5 और 1 6, इसका मतलब ये 6 3 से भाग हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल राइट उत्तर है। या ऐसा भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा ही डाउट हो तो 2 जो वीक स्टूडेंट हैं 2 जमा 1 करो, फिर 4 जमा 3 करो, जमा 2 जमा 5 करो, जमा 1 करो, उनको ऐड करो, फिर 3 से भाग करके देखो। इसलिए आपको मैंने पहले ही शॉर्ट तरीका बता दिया है कि 2 और 1 3, इसको हटा दो। ये 3 को ऐड करना है नहीं है, 4 और 2 ये हट गया,
5 जमा 1 6, ये भी हटेगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से भाग हो रही है, इसका मतलब ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये देखो सवाल नंबर 147, सीधी बात है, ये संख्या बतानी है किससे विभाज्य है। तो 4 का नियम आपको पता है, मैंने बताया था कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक 16 हैं, 16 4 से भाग होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 4 से भाग हो जाएगी। इधर मैं बेशक कुछ और संख्या लिख दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना, हमको केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ये डिविडिटी रूल है, इनका प्रयोग आप एक बार ढंग से कर लेना। इनका प्रयोग आगे भी मैथमेटिक्स में ज़रूर होना है, जिसमें हम सवाल करेंगे बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट उत्तर निकालते हैं इनकी सहायता से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कर लेना ज़रूर। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।